नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज राजस्थानी चित्रकला एवं जो लोक कला है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में है जो डिस्कशन करेंगे। और ये अपनी आरबीएससी की जो 10th क्लास की बुक है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, उसमें से ये टॉपिक है मित्रों। आपको पता होगा राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कला। तो इस बुक में से काफ़ी सारे है जो क्वेश्चंस अपने है जो एग्ज़ाम में सीधे के सीधे है जो पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस बुक को देखिएगा और अपने इस यूट्यूब चैनल पर ये बुक कंप्लीट करवाई जाएगी। तो आप लोग ज़रूर चैनल पर बने रहिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिएगा। आप लोगों को काफ़ी हद तक इसमें है जो फ़ायदा होगा, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और आप लोग ज़रूर अपने चैनल से जुड़िएगा और जुड़ने के साथ में है जो वीडियोज़ को कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा मित्रों, और जिससे कि आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी है वो मिलती रहेगी इस चैनल पर। और मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर आते हो और वीडियोस देखते हो, और देखने के साथ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी मित्रों ज़रूर किया करें। इससे क्या है कि हमें भी एक वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत है जो एक अंदर से जो ऊर्जा है वो मिलती है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं, तो अच्छा लगता है हमें भी। तो मुझे एक आशा है, आपसे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर है जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। अपना नया यूट्यूब से चैनल है अभी तक, हालांकि इसमें काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अपना ये नया चैनल है, ज़्यादा लोगों के पास में गया नहीं है अभी तक, इसलिए ये अभी तक नया है। इसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहा तो ज़रूर ये चैनल है जो एक दिन आगे बढ़ेगा और हम लोग सफलता की ओर अग्रसर ज़रूर हो पाएंगे। और आप लोग निश्चिंत होकर के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। इसमें कोई आपको नुकसान वाली बात नहीं है। इसमें आपको है जो कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी जाती है, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। और जो भी न्यूज़ होती हैं अपने जो क्या कहते हैं इसकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित, वो आपको इस चैनल पर है जो मिलती रहेगी। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। करते हैं शुरुआत मित्रों वीडियो की। तो आज हम लोग इसमें देखते हैं राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कला के बारे में। हालांकि मित्रों, आपको पता होगा राजस्थान का भूगोल और जो इतिहास है और संस्कृति है उसमें काफ़ी सारा है जो बदलाव होगा। हालांकि इतिहास में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कला संस्कृति और भूगोल में जो थोड़ा बहुत बदलाव होगा वो हम लोग देख लेंगे बाद में। और इस बुक में हम लोग है जो पहले के जो बुक है वो हम लोग देखेंगे। हालांकि इतिहास जो संस्कृति है, कला संस्कृति, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस जो नहीं होगा। भूगोल का जितना प्रभाव पड़ा है उतना कला एवं संस्कृति में नहीं पड़ेगा, ये आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग आज इस वीडियो को देख लेते हैं और इसमें राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कला के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित थी, वरन ये चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों व महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। मित्रों, आप लोग अगर अपने जो पिछले वीडियोस बने हैं उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर चैनल पर जाकर के है जो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग वीडियोस पर अच्छे अपन व्यूज़ आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अपना जो चैनल है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। हालांकि मित्रों, आप लोगों को पता होगा सफलता धीरे धीरे मिलती है और एकदम है जो सफलता नहीं मिलती है। सफलता मेहनत मांगती है, ये आपको पता है, और मेहनत करते रहना चाहिए हम लोगों को, तब जा कर के है जो अपना भी ये चैनल बढ़ पाएगा आगे और आप लोग भी निरंतर अग्रसर होते रहेंगे और आपको इसी प्रकार से है जो अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। राजस्थान में आलनिया, दर्रा, कोटा और बैराट जो कि जयपुर, दर, भरतपुर नामक स्थानों से शैलाश्रयों जो कि गुफा शैलाश्रय मतलब गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। वी.एस. वाकणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में संबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जो कि 1060 ईस्वी में रचित ओध निरुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिक सूत्र श्रेणी जो कि जैसलमेर में भंडार मिले हैं। ये मित्रों, ये लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? 1060 ईस्वी का जो कि ओध निरुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र श्रेणी, ये जो महत्वपूर्ण आपके माने जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म हम 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ है, जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित थे।
राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में यह मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन है जो आनंद कुमार स्वामी ने है जो राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में सन 1916 में प्रस्तुत किया। ये क्वेश्चन बार बार बनता है मित्रों, एग्जाम में किसी भी एग्जाम में देख सकते हैं, जो कि राजस्थानी चित्रकला से एवं जो लोक कला है उसमें टॉपिक लगता है, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा। कुमार स्वामी, ओसी गांगुली तथा हेवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। W.S. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को है जो राजपूत कला नाम दिया है। और राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया और राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तक प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया, जिनमें मेवाड़ पर सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद, श्रीधर अंधारी, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ एवं किशनगढ़ पर श्री एरिक डिक्सन एवं डॉक्टर फयाज अली, बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र, W.G. आर्सर एवं महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम है जो प्रमुख हैं। इन लोगों का है जो काफ़ी योगदान रहा है अपनी चित्रकला को आगे प्लवित करने में। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं: लोक जीवन से जुड़ाव, भाव, प्रवणता और विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण तथा चटकीले एवं चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से यहाँ अपनी इस चित्रकला में दिखाई देता है। और राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया है। और आगे है प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। यहाँ पर नारी का सौंदर्य है जो वर्णन किया गया है, नारी के सौंदर्य का, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ में नारी के सौंदर्य का भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। और राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपूतों एवं चामंतों के संरक्षण में फूली फली। अब है आगे अपना राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख वर्गों एवं अनेक उपवर्गों में बांटा है, जो है आपकी मेवाड़ शैली। मेवाड़ के अंतर्गत आपकी चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली और सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली तथा बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की जो कलाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती है मेवाड़ शैली के अंतर्गत। दूसरी है अपनी मारवाड़ शैली, इसके अंतर्गत जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली तथा घाणेराव और रिया, भिणाय, जूनिया आदि जो ठिकाने हैं इनकी ये जो कलाएं यहाँ की मारवाड़ की शैली के अंतर्गत आती हैं। और अगला है आपकी हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली के अंतर्गत बूंदी, कोटा शैली और झालावाड़ जो शैली है वो इसके अंतर्गत आती हैं। अगला है जो कि ढूंढाड़ शैली, आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली एवं उनियारा उपशैली तथा झिराय, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि जो ठिकाने की कलाएं हैं वो यहाँ की प्रसिद्ध हैं, आपकी ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत ये आती हैं। ये देख सकते हैं अपना जो पहले का जो राजस्थान का चित्रकला के से संबंधित ये मैप है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग अलग अलग स्कूल की अलग अलग जो शैलियाँ हैं वो यहाँ पर दी गई है। आगे है अपना मेवाड़ शैली। मेवाड़ राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। किन में मिलता है? आपका मेवाड़ शैली के अंतर्गत है जो प्रारंभिक स्वरूप है वो इसमें मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है और 1260 ईस्वी का जो कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र श्रोणी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। कौन सा है मित्रों? ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र श्रोणी नामक जो चित्रित ग्रंथ है वो इस शैली का प्रथम उदाहरण है और जो कि तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ है। और ये शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनासरियम पुस्तक में दिखाई देती हैं। और डगलस बैरेट एवं बैसिल गे ने 1685 का शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। कहाँ से? मेवाड़ से। और महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। और उदय सिंह के काल जो कि उदय सिंह का काल था 1535 से 1572 के काल में है जो
अपनी में बने चित्रों पर भागवत पुराण का परिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। और महाराणा प्रताप के समय चप्पन की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चवंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। और इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 ईस्वी जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। कौन सी? ढोला मारू, जो कि नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। अगले है आपके उदयपुर शैली। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चवंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ। और महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला जो 1605 में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा? रागमाला अमर सिंह के समय का प्रमुख ग्रंथ है ये शैली का, इस शैली का, मेवाड़ शैली का। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने है जो चित्रित किया। किसने किया था? निसारदीन जो चित्रकार था उसने चित्रित किया था। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। जगत सिंह प्रथम का काल। और इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण इत्यादि है जो विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। और राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार साहबदीन और मनोहर रहे हैं। एक साहिब राम है जो कि जयपुर से शैली से संबंधित माने जाते हैं और साहिबदीन है वो उदयपुर शैली से माने जाते हैं। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की जिसे तस्वीरारों कारखानों नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन मित्रों बनता है एग्जाम में, बार बार बनता है ये क्वेश्चन, आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा कि महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की जिसे तस्वीरारों कारखाना के नाम से पुकारा गया है इसको। और राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, चुंदर श्रृंगार और मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना ग्रंथों पर है जो आधारित चित्र प्रमुख हैं। मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति गंठीली मूसों से युक्त भरे सेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, चोटी ग्रीवा तथा छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी व लंबा साफा तथा स्त्रियों का चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त, मीनाकृत आँखें, सीधी लंबी नाक तथा भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लुगड़ी, घाघरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद आदि चूसक रंगों का प्रयोग किया गया है। नाथद्वारा शैली, अगले कौन से? नाथद्वारा। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा शैली में दिखाई देता है। और नाथद्वारा में पुष्टि मार्गी संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ हैं जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ के चित्र में है जो परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। और ये उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र जो कि पिसवाइयों के नाम से जाने गए हैं। ये क्वेश्चन बनता है मित्रों, पिसवाइयों के नाम से जाने गए हैं। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बालग्वाल, गोपियाँ, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। इसमें हरे पीले रंगों का है जो अधिक प्रयोग हुआ है। इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता आदि है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम आदि के नाम भी प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से मित्रों की जो इनके नाम देकर के है जो पूछा जाता है कि ये चित्रकार है जो किस चित्रशैली से संबंधित हैं। तो ये हो जाएंगे अपने नाथद्वारा चित्रशैली से। महिला चित्रकारों में कमला व इलायची का नाम है जो मिलता है। कमला और इलायची ये महिला चित्रकार माने जाती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से मित्रों। अगला है अपना देवगढ़ शैली। महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिका दास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना जो कि 1680 ईस्वी में स्थापित किया। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ और यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। क्या कहलाते थे? 16वें उमराव। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है और इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। किनके द्वारा? श्रीधर अंधारे के द्वारा प्रकाश में लाया गया। ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है मित्रों कि श्रीधर अंधारे ने है जो इसको प्रकाश में लाया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर कि देवगढ़ शैली का जो शैली को है जो किसने प्रकाश में लाया, तो ये लाया था जो कि आपके श्रीधर
अंधारिन। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नगा, चोखा, बैजनाथ ये है जो देवगढ़ शैली से संबंधित माने जाते हैं। कौन? बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नगा, चोखा एवं बैजनाथ। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतःपुर, राजसी ठाट बाट है जो यहाँ की है जो प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। श्रृंगार, सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं और इसमें पीले रंग की बहुलता रही है। और इस शैली की भित्ति चित्र अजारा की ओवरी, क्या? अजारा की ओवरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। ये अगले है अपने मारवाड़ शैली। ये उप शैली थी पिछली जो मेवाड़ की। मारवाड़ शैली की है जो मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर एवं अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव है जो दृष्टिगत होता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष हमें प्रतिहारकालीन ओध निरुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। कहाँ पर? ये ग्रंथ है जो प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, ओध निरुक्ति वृत्ति। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। आगे है जोधपुर शैली। कौन सी? जोधपुर। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। किनको जाता है? मालदेव को। इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें सौखेला महल तथा चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं। सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त हैं। और सन 1623 में कलाकार वीरसी द्वारा पाली के प्रसिद्ध पुरुष विठल दास सांपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। और लघु चित्रों में छोटे आकार की एक हरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित हैं। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया और कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव है जो चित्रण प्रस्तुत किया गया। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में है जो चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। किनको? डालचंद को। और इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में है जो सुरक्षित देखे जा सकते हैं। महाराजा मान सिंह, जिनका काल 1803 से 1843 ईस्वी ने मारवाड़ की चित्रकला को सर्वोत्कर्ष पर पहुंचाया और नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। और इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधुदास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि है जो प्रमुख हैं। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का सर्वोत्कर्ष देखा जा सकता है। अगले है मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है। क्या रहा है? प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है यहाँ का। और इन प्रेमाख्यानों में ढोला मरवण, मूमल महिंद्रा, रूपमती बाज बहादुर और कल्याण रागिनी प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा उनके गल मुछ, ऊंची पगड़ी और राजसी वैभव के वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फूंदनों का प्रयोग है जो प्रमुख रूप से हुआ है। बादाम सी आँखें और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी है जो देन है। और मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है जो स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है और चित्रों में खंजन पक्षी को भी बखूबी दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? खंजन एक पक्षी है, उसको दर्शाया गया है। अगले बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है और राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए और इनमें उस्ता अली रज्जा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। ये कलाकार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये किस चित्रकला से शैली से संबंधित हैं? उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, ये किससे हैं? बीकानेर शैली से संबंधित चित्रकार माने जाते हैं। मित्रों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको बहुत सारा जो अच्छा कंटेंट है वो यहाँ पर आपको मिलता रहेगा, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें मित्रों, जैसे कि शेयर करने से है जो दूसरे जो स्टूडेंट्स है या फिर जो भी लोग हैं उनके पास अपना वीडियो जाएगा और वीडियो जाने पर वो भी देखेंगे और देखने के साथ में वीडियो को चैनल को है जो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। आगे है अपना इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का है जो उद्भव हुआ। यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा। एक अपना मथेरन परिवार जो कि पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था, और मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था, और इस परिवार ने ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की थी, और अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे मित्रों, उस्ता कला किसे कहाँ की है, तो ये बीकानेर से संबंधित हैं और ये इससे चित्रकार माने जाते हैं उस्ता कला के चित्रकार मथेरन परिवार। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। किनके? अनूप सिंह। और उनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल, अली रजा, हसन आदि के नाम है जो विशेष उल्लेखनीय है। महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत और हिंदी राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर है जो सैकड़ों चित्र बनाए। इस समय ये शैली सर्वोत्कर्ष पर पहुंच गई और 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने। उनकी रंगत ही अलग है। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप एक हरी जो तनवंगी कोमल ललनाओं का अंकन नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी रंगों का है जो यहाँ प्रयोग हुआ है। और शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची जो कि मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊँट, हरिण, बीकानेरी रहन सहन और राजपूती संस्कृति की साफ विशिष्ट रूप से देखने को मिलती हैं यहाँ पर। और बरसती बादलों में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियाँ भी इस शैली की है जो विशेषता हैं। और यहाँ फव्वारों, दरबार के दृश्यों आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अगली है अपनी किशनगढ़ शैली। किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली और राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से हुआ। और राजा सावंत सिंह का काल है जो 1748 से 1764, जो कि किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। और सावंत सिंह नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। इनके काव्य प्रेम, गायन, बणी ठणी के संगीत प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर है जो पहुंचा दिया। और बणी ठणी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा का, किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। और भारत सरकार ने 1973 में है जो बणी ठणी पर डाक टिकट जारी किया था। 1973 में भारत सरकार ने बणी ठणी जो चित्र कला है उस पर डाक टिकट जारी किया। इस चित्रशैली पर में है जो पुरुषाकृति में लंबा इकहरा नील छवियुक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत या मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजनाकृत कर्णांत तक खिंचे विशाल अरुणाभय नयन और नारी आकृति में तरवंगी लंबी गौरवर्ण और नुकीली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई हैं। और दूर दूर तक फैली झील, उनमें केली करते हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं और प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। बणी ठणी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण रहा है। और यहाँ के प्रमुख रंग सफ़ेद, गुलाबी, सलेटी और सिंदूरी है। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में नानक राम, आपकी सीताराम और सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, स्वाई राम, लालड़ी दास के नाम है जो विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके ये नाम मित्रों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये जो इनके नाम देख करके है जो पूछ लिए जाते हैं कि ये किस चित्रशैली से संबंधित हैं, तो ये हो जाएंगे अपने किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित। अगली है अपने अजमेर शैली। राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में जहां दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वहीं गाँवों में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा। और भिणाय, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और
अपना जो संवर्धन में विशेष योगदान दिया। जूनिया का सांद, सावर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खैरवा से जालजी एवं नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी एवं राम तथा अजमेर के अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय हैं। और जूनिया के सांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र इस शैली का चुंद्र उदाहरण है। और यही एक ऐसी कलम रही जिसको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को सम्मान प्रश्रय मिला। और नागौर जो उपशैली में लकड़ी के कमाड़ों एवं किले के भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत जो कुशलतापूर्वक चित्रित किया है। ये क्वेश्चन बना है मित्रों। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया। पारदर्शी वेशभूषा, ये भी बना है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता है। और जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महारावल, हर्राज, अकेश सिंह एवं मूलराज के संरक्षण में हुआ। मूमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। और जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है। क्या है? यहाँ पर मुगल या जोधपुर शैली का है जो प्रभाव नहीं है इस पर, और ये एकदम है जो स्थानीय शैली मानी जाती है। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गौड़वाड़ भूखंड में घाणेराव एक प्रमुख ठिकाना है। और चित्रकार नारायण, चज्जू एवं कृपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिसे घाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। ये है इससे संबंधित चित्रकार। हाड़ौती शैली, सोहान वंशी हाड़ाओं का प्रभुत्व बूंदी, कोटा और झालावाड़ के क्षेत्र में रहा, इसलिए यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। और बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि को है जो हाड़ौती शैली के अंतर्गत माना जाता है। कौन कौन सी? बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये शैली है जो हाड़ौती शैली के अंतर्गत मानी जाती है। बूंदी शैली, चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। और समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण एवं लघु चित्रों के माध्यम से इतने चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। और राव चतुरसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। और राव चतुरसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया। कौन सा? रंग महल, जो चुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बाव सिंह तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ है। चित्रशाला का निर्माण, चित्रशाला का निर्माण है जो राव उमेद सिंह के समय में हुआ। और राव उमेद सिंह का जंगली सूअर का शिकार करते हुए बनाया चित्र प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मित्रों ये। और आगे है अपना राजा उमेद सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगी बादलों, जलाशयों आदि के चित्रण की बहुलता दृष्टिगत होती हैं। बूंदी शैली की आकृतियाँ लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकृत और चिबुक पीछे की ओर झुकी छोटी होती हैं। और आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ और बिजली की कौंद, घनघोर वर्षा, नदी में उठती जल तरंगें, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़ियाँ, नाचते मयूर एवं कालाबाजी दिखाते वानर तथा पहाड़ की तलहटी में विचरण करते अन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहारी लगता है। और बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व है। ये क्वेश्चन बनता है मित्रों, पशु पक्षी से संबंधित हैं चित्रण इससे। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगलू, हरा आदि रंगों का है जो प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही है। और राग, रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि है जो शैली के चित्राधार रहे हैं यहाँ के। और इस शैली के चित्रकारों में सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम है जो मुख्य थे। अगले है अपनी कोटा शैली। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को है। किनको है? महाराव राम सिंह को, जो कि 1661 से 1705। और उनके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली का जो सर्वोत्कर्ष है वो उमेद सिंह, किनका? उमेद सिंह के समय में हुआ।
और कोटा के मुसव्विरखाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशिष्टता प्रदान की। और घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ, जो इस शैली का प्रतीक बन गया। और इस शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है मित्रों। और इस शैली के प्रमुख चित्रकार रघुनाथ, गोविंदराम डालू और लच्चीराम और नूर मोहम्मद है। स्त्री आकृतियों का कोटा शैली में अत्यंत जो सुंदर चित्रण हुआ है। पीन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतले कमर, कपोल खिले हुए और चुंद्र अलकावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती हैं। और पुरुषाकृति में वृषभ कंधे, उन्नत भौहें, मांसल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण सभी को चार चांद लगाते हैं। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत से प्रयोग होता है। ये मित्रों क्वेश्चन बनता है। हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत से किस शैली में मिलता है? तो ये मिलता है आपके कोटा शैली के अंदर। अगला है आपकी झालावाड़ शैली। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव जो भित्ति चित्रण मिलते हैं, उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। ढूंढाड़ शैली। आमेर शैली जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। और आमेर शैली का प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ प्रमुख है। और इसी समय में बनी रज़्मनामा की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरतखाना में ही तैयार की गई थी। और इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बैराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली में निर्मित हैं, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। तो किस शैली पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है? जयपुर शैली पर। आगे है अपना आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है जो मिर्जा राजा जयसिंह, जो कि 1621 से 1667 के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। और मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 में है जो बनवाए थे। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में है जो चित्रित है। और आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों एवं अलंकरणों से सुसज्जित है। अगला है आपका जयपुर शैली। महाराजा स्वाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान और आदि को है जो सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 37 कारखानों की व्यवस्था की स्थापना की, जिनमें सूरत खाना भी एक है जो प्रमुख हैं। और यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। और इसी समय में है जो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस और रागमाला चित्रों का है जो निर्माण हुआ। महाराजा स्वाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सर्जन का केंद्र सूरतखाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया। और इनके समय में साहिब राम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। किसने किया था? साहिब राम और लालचंद। और साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र आदमकद पोर्ट्रेट नामक बनाकर है जो चित्रकला में नई परंपरा डाली। और लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के अनेक चित्र है जो बनवाए। स्वाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुटिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। और स्वाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी की महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक है जो भित्ति चित्रण हुआ। और लाल चितेरा महाराजा स्वाई ईश्वरी सिंह तथा महाराजा स्वाई माधो सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार था। मित्रों को वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको चित्रकला से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में है जो पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से हूबहू है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में देख सकते हैं। महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त किए थे, जिनमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि है जो प्रमुख थे। और इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं,
नायिका, भेद और राग रागिनी, बारहमासा आदि का चित्रण प्रधानतः हुआ है। महाराजा स्वाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल किन्होंने किया था? स्वाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की सन 1857 में स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो अभी है, जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद, पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल जो प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। और बड़े बड़े पोर्ट्रेट यानी कि आदमकद व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, क्या आला गीला, आराइस तथा मोराकसी कहा जाता है। और इस पद्धति में चूने के तैयार प्लास्टर को घोटकर चिकना कर लिया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ, जो कचवाहा मुगल संबंधों का प्रभाव का परिणाम था। जयपुर शैली का प्रभाव ईसरदा, सिवाड़, झिलाई, उनियारा, सोमू, शामूद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा है, जिससे वहाँ ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही। अगली है अलवर शैली। अलवर शैली सन 1775 में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई। 1775 में जयपुर से अलग होकर के राव राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई और उनके शासनकाल में है जो शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए और राजगढ़ के किले के शीश महल में आकर है जो अंकित जो भित्ति चित्र उन्हीं के समय में है जो बने। और ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की और बलदेव, डालूराम और सालगा एवं सालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चित्रे थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये मित्रों। विनय सिंह की का है जो अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे और गुलिस्तां का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपये व्यय हुए। कितने? 1 लाख। इस ग्रंथ को तैयार करते समय कितने? 1 लाख। और इसके चित्र बलदेव एवं गुलाम अली ने बनाए। बलवंत सिंह के समय में सालिग्राम, जमनादास, सोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने है जो जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों एवं लिपटवा पटचित्रों का निर्माण किया। ये पूछा जाता है मित्रों, सालिग्राम, जमनादास, सोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि ये जो कलाकार किससे संबंधित हैं? तो ये आपके यहाँ अलवर शैली से। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। नफीरी वादन का चित्र, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर, नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है अलवर शैली का। और महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद तथा उदयराम ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। महाराजा जयसिंह के शासनकाल में रामगोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। और अलवर क्षेत्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषतः जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। इस क्षेत्र शैली में पुरुषों के मुख्य आकृति आम की शक्ल में बनाई गई है और स्त्रियों के कद कुछ ठिगने, उठी हुई वेणियाँ और अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की है जो अपनी विशेषता है। और वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। कहाँ पर? अलवर शैली में मिलते हैं वेश्याओं के चित्र। और सुंदर बेल बूटों वाले वसलियों का है जो निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। उनियारा शैली, नरूका ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास को मार्ग प्रशस्त किया। कहाँ के? नरूका ठिकाने के वंश। और राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि कलाकारों को आश्चर्य प्रदान किया। और राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीरबख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। और उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। अब आता है आपके शेखावाटी के भित्ति चित्र। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पर पड़ा है और 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी प्रारंभ तक शेखावाटी के श्रेष्ठी जनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इससे
कला को है जो प्रोत्साहन है प्रश्रय दिया। और नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिशाऊ आदि स्थानों का भित्ति चित्रण अनूठा है और इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, शोभदारों, समर धारिणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। और सज्जे के नीचे टोड़ों के मध्य में चित्रों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्ल युद्ध, कुश्ती, दधी मंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी, मिथकों, राक्षसों और कामकला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया है। और हवेलियों की बाह्य दीवारों एवं अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावाटी शैली की विशेष देन है। और शेखावाटी की भित्ति चित्रण में कथई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता रही है। किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का शरण हो रहा है। फ्रांस के नदीन ला फ्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य एवं एक मिसाल पेश की है। इन्होंने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में नदीन ला, जो कि आपके फ्रांस के हैं, उन्होंने। तो ये था अपना मित्रों जो कि राजस्थानी चित्रकला से संबंधित मुख्य इम्पोर्टेंट जो पार्ट वो हमने देखा। आगे अपना लोक कला है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे मित्रों। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर है जो विराम देता हूं। और हम लोग अगले वीडियो के अंतर्गत है जो राजस्थानी लोक कला है उसके बारे में है जो अध्ययन करेंगे। हालांकि इस वीडियो में भी हम लोग देख सकते थे, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर देखने में वो इंटरेस्ट नहीं आएगा आप लोगों को। तो ये इतना ही हम लोग आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और जो चित्रकला से संबंधित मित्रों जो भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट जो जितने भी आपके जो कह सकते हैं एक एग्ज़ाम है उसमें जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखा होगा आपने, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मित्रों। और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें मित्रों। सब्सक्राइब करने से मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे प्रति कितना आप लोगों का जो सकारात्मक रवैया है वो आप लोगों का कितना है वो देखने को मिलता है मित्रों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में इसको अधिक से अधिक है जो शेयर अवश्य करें। एक खुशी मिलती है मित्रों, अंदर से एक ऐसी भावना आती है कि वीडियोस बनाने के लिए जो एक ऊर्जा जो कह सकते हैं वो मिलती है हम लोग अपन को, इस आप लोग अगर साथ देते हैं तो ये था अपना पार्ट जो कि 5वां, जो कि राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कला। हालांकि राजस्थानी चित्रकला हमने पढ़ लिया है और लोक कला ये हम लोग अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे मित्रों। काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अपन वीडियो को है जो यहीं विराम देते हैं। और आप लोगों को कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं मित्रों एक अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।